क्या आत्यांतिक है, इसी पे हमारी आपकी चर्चा हो रही थी। आत्यांतिक का सीधा मतलब होता है कि कोई चीज़ का अपवाद ना हो, उसके ऊपर कोई मर्यादा ना आरोपित की जाए, कोई निर्बंधन लगाया जाए, उसे क्या कहा जाता है, आत्यांतिक। सबसे खास बात है कि जो नियंत्रण निर्बंधन के अधीन है वह आत्यांतिक बिल्कुल नहीं हो सकता है। और भारतीय संविधान सभा में जब मूल अधिकार को अमेरिकी संविधान से ग्रहण किया गया, यानी अडॉप्ट किया गया, और भारतीय संविधान के भाग 3 कहाँ अनुच्छेद 12 से लेकर 35 तक इसे प्रावधानित करने की व्यवस्था बनाई गई, तो संविधान सभा में जब बहस शुरू चल रहा था, उस बहस में एक बात उठी कि क्या इसे एब्सोल्यूट कर दिया जाए, यानी क्या मूल अधिकारों को आत्यांतिक बना दिया जाए। लेकिन भारतीय संविधान सभा ने अनुभव लिया, किस कहाँ से लिया, अमेरिकी और ब्रिटिश संविधान से। अमेरिकी संविधान को देखा तो उसमें उसको ये मिला कि वहाँ के जो मूल अधिकार हैं वो आत्यांतिक नहीं थे। आत्यांतिक नहीं थे तो इन्हीं कारणों से वहाँ पर राज्य का जो शासन प्रशासन होता था, वहाँ ये देखा गया कि मूल अधिकारों के सीमा रहित होने से उनके संचालन में बड़ी समस्या आ रही है, यानी शासन ठीक से नहीं हो पा रहा था। एग्जाम्पल पे आप देखेंगे तो अगर मान लीजिए अधिकारों पर निबंधन ना हो, सपोज करिए कि वाक एवं अभिव्यक्ति की आज़ादी अगर है तो उस पर कोई निबंधन ना दिया जाए, तो लोग ऐसी भाषाओं का प्रयोग करेंगे या सरकार के विरुद्ध बोलते रहेंगे, लोगों को भड़काते रहेंगे। उस राज्य में लोग अव्यवस्था उत्पन्न रहेगी हमेशा। अगर अव्यवस्था उत्पन्न रहेगी तो जाहिर सी बात है कि वो शासन प्रशासन ठीक से नहीं चल सकता है। तो अमेरिकी संविधान का अध्ययन करने के बाद भारतीय संविधान ने वहाँ उसको छोड़ दिया। फिर ब्रिटिश संविधान को देखा भारतीय संविधान सभा ने, वहाँ उन्हें ये मिला कि ब्रिटिश संविधान में जो मूल अधिकार की बात रखी गई है, जो मूल अधिकारों का प्रावधान किया गया, उन मूल अधिकार, ये भी आप समझिएगा कि जो ब्रिटिश संविधान है वो क्या है, लिखित नहीं है, वो बिखरे हुए संविधान है। फिर भी जो हम मूल अधिकार नागरिकों को दिए गए हैं वो सारे के सारे मूल अधिकारों पर वो अत्यांतिक हैं। क्यों अत्यांतिक है? क्योंकि उन निर्बंधन अधिक लगा दिया है। ऐसा निबंधन रखा है कि संसद को शक्तिशाली बना दिया और मूल अधिकारों को क्या कर दिया, कमजोर बना दिया। संसद इतनी शक्तिशाली ब्रिटेन में है कि जब तक मूल अधिकारों में एक बहुत बड़ा संशोधन कर सकती है। तो भारतीय संविधान ने सोचा कि यहाँ क्या है, एक तो क्या है निबंधन विहीन है, और एक निबंधन ऐसे निबंधनों को रख रहा है कि संसद शक्तिशाली हो जा रही है, नागरिकों की मूल अधिकारों की असुरक्षा हो रही है। तो उनको लगा कि हम ऐसा करते हैं कि हम मूल अधिकार को अत्यांतिक नहीं बनाएंगे, हम इसे क्या करेंगे, हम संसद को शक्तिशाली भी नहीं बनाएंगे, हम क्या करेंगे, हम इसे निबंधनों के अधीन करेंगे, जिससे कि कभी भी हमारे यहाँ अगर हम आत्यांतिक कर दे, ये भी लगा उनको कि अगर मान लीजिए कि हम मूल अधिकारों को आत्यांतिक कर देते हैं तो हमारे यहाँ जो व्यक्तियों को स्वतंत्रता दी गई है, उनकी स्वतंत्रता की वजह से ही एक अचानक कभी ऐसा हो सकता है कि उनकी मांगे इतनी असीमित हो जाएं कि हमारे देश में अराजकता न फैल जाए। अराजकता से बचने के लिए उन्होंने ऐसा सोचा। फिर ब्रिटेन का जब अध्ययन किया तो मैंने कहा कि अगर ब्रिटेन के जैसा हम मूल अधिकार अपने संविधान में रखते हैं तो वहाँ भी ऐसी स्थिति बन सकती है कि पूरी तरह कभी कभी ऐसा होगा कि संसद क्या करेगी, मूल अधिकारों को पूरी तरह न्यून कर देगी, तो जो भारतीय होंगे या जो वे उनके क्या कहते हैं, जो भारतीय नागरिक होंगे, उनका सर्वांगीण विकास नहीं होगा। तो संविधान सभा ने इस पर निर्णय लिया कि क्यों ना हम युक्त निर्बंधन लगाने की बात करें कि उचित मतलब समय और परिस्थितियों के अनुसार जो आवश्यक होगा, ऐसे निबंधनों का प्रयोग करके हम क्या करेंगे, मूल अधिकारों को नियंत्रित कर लेंगे। और उन मूल अधिकारों को नियंत्रित करने के लिए हम शक्ति किसे देंगे, हम शक्ति संसद को ना दे करके यह शक्ति देश की सर्वोच्च न्यायपालिका को देंगे। यानी ये कहा गया कि अधिकारों पर जो निबंधन हैं, उन निबंधनों की अंतिम व्याख्या कौन करेगा, सुप्रीम कोर्ट करेगा। यानी कि वो कौन है, सुप्रीम कोर्ट मूल अधिकारों की रक्षा करेगा, जो भारतीय संविधान के साथ साथ मूल अधिकारों का सजग प्रहरी है। इसीलिए जब कभी मूल अधिकारों में संसद हमारी संशोधन करना चाहती है तो जानते हैं क्या होता है, तो उस दौरान सुप्रीम कोर्ट को जब लगता है कि संसद कोई ऐसा संशोधन कर रही है जो मूल अधिकारों से विसंगत हैं, तो क्या करती है, अनुच्छेद 13 के तहत उसका क्या करती है, जो उसको रिव्यू करके समाप्त कर देती है। ऐसे संशोधन को क्या करती है, शून्य और सम ले जा सकती है, उनको पृथक्करण कर सकती है। अब इसको पढ़े हुए है ना, जो असंगत होते हैं उन सबको वहाँ तक शून्य कर देती है। तो एक ऐसा प्रावधान दिया गया, क्योंकि ये कहा गया कि संविधान के निर्वचन, संविधान का इंटरप्रिटेशन करने के लिए अनन्य शक्ति किसके पास है,
न्यायपालिका के पास है, सुप्रीम कोर्ट के पास है। तो यानी कि इसीलिए भी कहा जाता है कि युक्त निर्बंधन तो तय कर सकते हो, संविधान सभा ने कहा निर्बंधन तो लगा सकते हैं, लेकिन निर्बंधन की व्याख्या संसद नहीं करेगी। इसकी व्याख्या जब भी कोई ऐसी बात होगी तो सर्वोच्च न्यायालय करेगा। सर्वोच्च न्यायालय को अनंत शक्ति दी गई। यही कारण है कि भारत मूल अधिकार आत्यांतिक नहीं है। हमने जितना बताया, चाहे आप इंटरव्यू में जाइए, चाहे आप मेंस में लिखिए, बहुत आपके लिए बेहतर।